उन लड़कियों ने हानसू का पोस्टर फाड़ा था, इसलिए यूजिन इनसे भिड़ गई। गीचियोल ने यह देखा तो वो वहां प्रधान बनने आ गया। वो उनको कहता है कि तुम सब लड़ क्यों रहे हो, चलो अपने अपने घर जाओ। लड़कियां उसे कहती हैं, अबे तू है कौन तू? पहली फुर्सत में निकल। लड़कियों से इज्जत लेकर वो अपने पुराने बॉक्सिंग स्टूडेंट से मिलता है, जो उसी टाउन में पुलिस ऑफिसर था। इसके बाद यूजिन हानसू के घर उसकी दादी से मिलने जाती है। हानसू के जाने के बाद अब यूजिन ही उसकी दादी का ख्याल रखती थी। दादी हर वक्त इसी बात को लेकर चिंता में रहती कि हानसू न जाने कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। हानसू की बनाई हुई पेंटिंग देखकर यूजिन उसकी यादों में खो जाती है। हानसू हमेशा यूजिन से कहा करती थी कि वो बड़ी होकर ऐसी बनना चाहती है जैसी बटरफ्लाइज होती है। वो खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। यूजिन को हानसू के रूम से एक बार का कार्ड मिलता है और वो वहां जाकर हानसू के बारे में पता करने का सोचती है। अब जब रात को यूजिन घर जा रही थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वहां पर बस आ जाती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है। बस ना आती तो फिल्म यहीं खत्म हो जाती। अगले दिन गीचियोल नोना बाबू बनकर स्कूल जाता है, जहां स्कूल का प्रिंसिपल उसे उसके कलीग्स से मिलवाता है। उसकी सीट आर्ट टीचर जी स्योंग के साथ थी। प्रिंसिपल गीचियोल को एक लिस्ट देकर कहता है कि इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उनकी फेस नहीं आई है, जाओ और उनसे फेस लेकर आओ। गीचियोल कहता है, आप भी ठीक करके देता हूँ। अब वो कैंटीन में जाता है और एक एक के पास जाकर फेस मांगने लगता है, पर कोई भी लड़की उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। कोई कहती है, खाना तो खाने दो अंकल। कोई कहती है, कल देती हूं ना। वो यूजिन को भी फीस भरने को कहता है। वो उससे हानसू के बारे में भी पूछता है। गी चियोल कहता है कि वो घर से भाग गई है क्या। ये सुनते ही यूजिन गुस्से में उसे कहती है कि अपने काम से काम रखो, हानसू घर छोड़कर नहीं भागी है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। परेशान होकर गी चियोल वॉशरूम जाता है और मूत्र विसर्जन करते हुए उसे यूजिन दिख गई, जो स्कूल की दीवार कूदकर बाहर जा रही थी। वो उसका पीछा करने लगता है और एक मार्केट में आता है।